हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट का जो कमेंट था कि मेरे स्टेट में जो प्रॉब्लम आ रहा है कैसे सही होगा, तो इस वीडियो में आपको टोटल जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे विद्यार्थी अपना स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि स्टूडेंट के पैनल पे आने के बाद में यहाँ पे स्टेटस कहीं चेक करने का कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहा, बट यहाँ पे देखिए स्टेटस आपका ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस 2023-24 का ही दिखाई दे रहा है। 2024-25 का नहीं दिखाई दे रहा है, 23-24 का दिखा दे रहा है। ठीक है, इस वीडियो में बताएंगे कि 2024-25 का स्टेटस कैसे चेक करेंगे अपने छात्रवृत्ति का, कि हमारे जो भी छात्रवृत्ति की स्टेट में है वो पेंडिंग है या रिजेक्ट है। तो जो भी जानकारी रहेगा यहाँ पे अपडेट शो करेगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले स्टूडेंट पैनल पे आना होगा। स्टूडेंट पैनल पे आने के बाद में यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन दिया जाएगा। पहला रजिस्ट्रेशन है, दूसरा फ्रेश लॉगिन है, यहाँ रिन्यूअल कैटेगरी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना नहीं है आपको, या तो अगर फ्रेश कैटेगरी से आप आते हैं, मतलब कि जो भी रीडिंग कर रहे हैं फ्रेश कैटेगरी से आते हैं स्कॉलरशिप पे, तो फ्रेश लॉगिन करके अपना यहाँ पे डिटेल भरना होगा। या रिन्यू कैटेगरी से आते हैं तो रिन्यू का यहाँ पे डाटा आपको भर के लॉगिन कर दे। तो मैं चलते हैं रिन्यू कैटेगरी पे। रिन्यू कैटेगरी क्लिक करने के बाद में यहाँ पोस्ट मैट्रिक अदर इंटरमीडिएट में मैं लॉगिन करने वाला हूँ। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ आवेदन स्थिति प्रकार का। यहाँ पे रिन्यूअल कैटेगरी में जो भी छात्र है यहाँ से अपना आवेदन लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा जाएगा 2023-24 का रजिस्ट्रेशन क्या है, इसमें भरना होगा। उसके बाद में जन्म तिथि भरना होगा। उसके बाद जो भी पासवर्ड रहेगा पासवर्ड भरना होगा। उसका कैप्चा कोड के डिटेल पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में देखिए कि मैं कुछ आपका स्टेटस ओपन हो जाएगा। स्टेटस ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपके लैपटॉप या मोबाइल में डिस्प्ले शो करेगा। यहाँ देखिए कि मैं कम्युनिटी यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ यहाँ पे मैं कुछ डिटेल यहाँ पे ब्लर किया हूँ। और ब्लर करने के बाद यहाँ पे देखिए कि जो डाटा हाइड हो गया है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ शिक्षा संस्थान का जिला जो भी रहेगा आपका जिला, वो जिला यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन संख्या देखिए मैं बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन संख्या जो भी रहेगा रजिस्ट्रेशन संख्या आपको शो करेगा। रिन्यू कैटेगरी या फ्रेश कैटेगरी यहाँ पे आपको शो करेगा। तो मैं अभी रिन्यू कैटेगरी में बताया था रिन्यू कैटेगरी लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे रिन्यू कैटेगरी है अदर इंटरमीडिएट वाला जो भी छात्र हैं। उसके वर्ग में जात समूह मतलब ओबीसी एससी जो भी से छात्र बिलोंग करते हैं यहाँ पे उनका डाटा आएगा। उसके बाद उसके बाद छात्र का नाम, जो भी छात्र का नाम रहेगा, छात्र के पिता या पति का नाम शो करेगा डाटा। और जन्म तिथि में यहाँ पे देखिए जो भी जन्म तिथि रहेगा छात्र के आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद पाठ्यक्रम वर्ष में यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन ITI दूसरा साल इनका है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल शो कर रहा है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि स्कॉलरशिप का स्टेटस यहाँ पे जो है 5 लेवल तक वेरिफिकेशन होता है, तब उसके बाद जाकर आपके स्कॉलरशिप का जो पेमेंट है आता है गवर्नमेंट द्वारा। तो पहला सबसे पहले होता है जो रजिस्ट्रेशन, स्कॉलरशिप का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर एक जनरेट होता है। उसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म जो भी टोटल फॉर्म होता है वो भरा जाता है। तो दूसरा स्टेप हो गया देखिए फाइनल सबमिट, यहाँ पे कंप्लीट शो कर रहा है। और यहाँ पे दिनांक भी शो कर रहा है कि फाइनल सबमिट आपका स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट कब हुआ था। यहाँ पे डेट शो कर रहा है 30 तारीख 11 महीना 2024 को। ठीक है, उसके बाद में ये आपका स्कॉलरशिप का जो भी फॉर्म फाइनल सबमिट हुआ था, फाइनल सबमिट होने के बाद में अपने कॉलेज में जो भी हार्ड कॉपी है वो कॉलेज में आप जमा किए होंगे हार्ड कॉपी। ठीक है, जमा करने के लिए यहाँ पे देखिए कॉलेज पे आपको सबसे पहले तीसरा स्टेप रहता है जो स्टेटस एट स्टूडेंट लेवल। तो आपको जो भी हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आपका डाटा है यहाँ फॉरवर्ड शो कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका डाटा है कॉलेज वाले रिसीव करते हैं। देखिए कॉलेज से 3 स्टेप में फॉरवर्ड होता है आपका फॉर्म। पहले आपका डाटा रिसीव करते हैं कॉलेज वाले, और दूसरा होता है जो है आपका डाटा वेरीफाई करते हैं कॉलेज से, जो भी स्कॉलरशिप फॉर्म रहता है वो आपका डिटेल चेक करके वेरीफाई करते हैं। और तीसरा होता है फॉरवर्डिंग का, जो फॉरवर्ड कॉलेज से करते हैं। ठीक है, कॉलेज से फॉरवर्डिंग का स्कॉलरशिप का जो डाटा है वो 23 तारीख 12 महीना 2024 को ही हो गया था। उसके बाद में जैसे कॉलेज से वेरिफिकेशन होता है या फॉरवर्ड होता है, उसके बाद में आपको चला जाता है जो डाटा है वो बैंक के पास और डिस्ट्रिक्ट समाज कल्याण विभाग आबकारी के पास। तो यहाँ पर देखिए चौथा लेवल है अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय PMS शो कर रहा है। काफ़ी स्टूडेंट का ऐसा कमेंट था कि रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय PMS अगर शो कर रहा है तो डाटा मेरा रिजेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं बता देता हूँ कि आपको
अगर आपका NPCI के थ्रू पहले तो जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे जाते थे NPCI के थ्रू ही भरा जाता था। कुछ स्टूडेंट का ऐसा भी स्कॉलरशिप का फॉर्म था जो NPCI द्वारा रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय उनका NPCI हो गया था। उसके बाद में कुछ दिन के बाद उनका डी लिंक जो NPCI हो गया था, उस केस में इनका स्कॉलरशिप का जो पेमेंट है वो नहीं आने वाला, क्योंकि जब PML रिस्पॉन्स डेट PML एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको फॉर्म, तब तक आपका जो है समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाएंगे आपके जो स्कॉलरशिप के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ PML रिस्पॉन्स आपका अपसेट होना चाहिए। और 5वां होता है वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर। तो यहाँ पे पेंडिंग ए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कम्युनिटी शो कर रहा है। तो अगर आपका ऐसा शो कर रहा है तो आपका जो भी फॉर्म रहता है स्कॉलरशिप का, वो समाज कल्याण विभाग द्वारा आपको पूरे तरीके से फॉर्म जांचा जाता है कि आपका फॉर्म है या सही है गलत है। जो भी फॉर्म अगर सही गलत पाया जाता है, आपको यहाँ करेंट स्टेटस में मेंशन कर दिया जाएगा जो समाज कल्याण विभाग के गवर्नमेंट के अधिकारी के द्वारा। और यहाँ पर लिखा है देखिए कि करेंट स्टेटस में मेंशन भी कर दिया जाए स्टूडेंट का कि कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैचेज विथ रेवेन्यू डाटाबेस। ठीक है, पहला तो ये हो गया आपका। दूसरा हो गया, पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन हो गया एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैचेड विथ यूनिवर्सिटी अपलोड जाए। तो यहाँ पे देख दो रीजन आपका शो कर दिया है स्कॉलरशिप में। पहला जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके जो स्कॉलरशिप के फॉर्म के थ्रू नहीं मैच कर रहा है। और दूसरा हो गया कि जो भी एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर या मार्क आपके यूनिवर्सिटी के जो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं, वो जो आपके यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आता है उस हिसाब से आपका डाटा है वो मैच नहीं कर रहा है। इस केस में यहाँ पे आपका डाटा है जो सस्पेंशन में आ गया है। सस्पेंशन मतलब होता है संशोधन डेट में आप संशोधन कर सकते हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म। तो यहाँ पर उसी के संशोधन का डाटा सस्पेंशन में आ गया है। तो यहाँ से आप देखिए कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मैच कर रहा है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट करेक्शन डेट में जरूर आप करेक्शन करवा के अपने जो है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म सही करवा सकते हैं। और दूसरा होता है यहाँ पर देखिए रोल नंबर नॉट बताया गया है कि एनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैचेस विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो इसका भी आपको अपने मार्कशीट से जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय फॉर्म होगा, एक आपके पास स्टूडेंट पैनल के पास मिलता है, एक इस कॉलेज में जमा करने के लिए दिया जाता है। तो दोनों से आपको मिला लेना होगा, मार्कशीट से एवं स्कॉलरशिप को फॉर्म से। और मिलाने के बाद में ही आपका जो डाटा है वो करेक्ट मतलब कि डाटा सस्पेंशन में जो रहता है वो सही हो पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे छात्र का है जो कि कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैचेज बता रहा है, और बहुत सारे ऐसे जो है स्टूडेंट का है जो रोल नंबर नॉट मैचेज विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा बता रहा है। तो ऐसे मैं सभी छात्रों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिन जिन छात्र को ऐसे दिक्कत आ रहा है तो सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद में जैसे मैं स्टूडेंट पैनल पे बताया हूँ लॉगिन करने के लिए, ऐसे सेम तरीके से आप लॉगिन करिए और करेक्शन डेट से आप जाके करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।